कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम से पाठ, प्रथम स्कंद, अध्याय 5। नारद मुनि द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। थोड़ा एको हो रहा है ना, फिर इस एको बंद कर सकते हैं। श्री नारद मुनि द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 11। कृपया दोहराइए। तत् वाक् विसर्गः जनता अघ विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबध्वति अपि नामानि अनन्तस्य यशः अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा तद्वाग्विसर्ग जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकबध्वति अपि नामान्यनन्तस्य यशङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा तद्वाग्विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमद्वत्वति अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। माताएं,
शब्दार्थ अच्छा बोलिए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तत् उस, वाक वाणी, विसर्गः सृष्टि, जनता जनसामान्य, अघ पाप, विप्लवः क्रांतिकारी, यस्मिन् जिसमें, प्रतिश्लोकम प्रत्येक श्लोक, अभद्वती अनियमित रूप से रचा गया, अपि होते हुए भी, नामानि दिव्य नाम आदि, अनंतस्य असीम भगवान के, यशः महिमा, अंकितानि चित्रित, यत् जो शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं, साधवा मनुष्य शुद्ध मनुष्य जो निष्ठावान है। अनुवाद। दूसरी ओर क्योंकि पहली ओर कल पढ़ा, पहली ओर पहले पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या 10। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के तीर्थ के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तो पिछले श्लोक में नकारात्मक या नेगेटिव साइड बताया, इस श्लोक में दूसरी ओर पॉजिटिव साइड। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वे कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत के गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसे दिव्य साहित्य, चाहे वे ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा गाया तथा स्वीकार किया जाता है, सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अनुवाद में बता रहे हैं किस प्रकार भगवान के संबंधित जो कथागान है वो कितना शुद्ध है। अगर किसी प्रकार से उसकी प्रेजेंटेशन ठीक ना भी हो, तो भी उसको साधु शृण्वन्ति, गायन्ति, गृह्णन्ति करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, कोई बोलने वाला मिल जाए तो सुन लेते हैं, कोई सुनने वाला मिल जाए तो बोल देते हैं, और दोनों नहीं मिले तो एकांत में बैठ करके गृह्णन्ति, उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं कि कैसे अपने जीवन में अपनाएं। तीनों साधुजन करते हैं। तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने के पहले इस तात्पर्य को लिखे हैं राधा दामोदर मंदिर में, और इसमें एक एक वाक्य प्रभुपाद के मूड एंड मिशन को बताता है। तो क्या उनके सिद्धांत हैं, इस तात्पर्य से हम समझ सकते हैं। महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम या सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत से अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती हैं। कुछ दिन पहले अभी चित्त हरे कृष्ण प्रभु ने लास्ट में एकदम पंच लाइन बोली थी। उन्होंने बोला था कि अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ उपदेश करता है,
आपको पसंद नहीं आ रहा है लेकिन वो उपदेश सही है, तो ये भूल जाइए किसने बोला, ये भूल जाइए, वो सिद्धांत को, उस उपदेश को स्मरण करिए। और अगर वो उपदेश उतना काम का नहीं है, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, तो फिर उसने जो बोला वो भूल जाइए, व्यक्ति को याद रखिए। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं अच्छी चीज कहीं से भी उठाई जा सकती है, उसमें गलती ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे लिए साहस दे रहा है ये श्लोक। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है, वह निरंतर परमेश्वर की महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत को दूषित वातावरण बदल सकता है, और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। तो ये कौन से साल में हुआ था चीन भारत युद्ध? 62। तो मतलब प्रभुपाद लगभग 3 साल पहले अमेरिका जाने की तात्पर्य लिख रहे हैं। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे, और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रह रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था, और इस महिमा मंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला था और सरल था, और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही नहीं था। चीन तथा भारत, ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं था जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसे पहले कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। तो ये तो भारत चीन की बात हो रही है। भक्त भक्त के बीच में भी ऐसी स्पर्धा कब होगी? जब कृष्ण चेतना में कमी हो जाएगी तो स्पर्धा होने लगेगी। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग की प्रदूषण वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। अब किसके लिए जिम्मेदारी है? पूरे विश्व में तो भक्ति का प्रचार करना है, किसकी जिम्मेदारी है? अतएव प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक, कौन कौन के पास आधार कार्ड है भारत का? सभी के पास है। यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया हुआ है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं पूरी दुनिया की जो समस्या है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? भारत के ऊपर। क्योंकि भारतवासी भागवत प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूरी समस्या पूरे विश्व में फैल रही है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व की अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। तो अगर केवल हम जो लीडिंग लोग हैं, लीडर्स को भी अगर हम कृष्ण भक्ति में ला सके तो सारे विश्व में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। जनता आधुनिक राजनीतिकारों तथा नेताओं के हाथ में कठपुतली बन गई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तन हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः अध्यात्मीकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करना हमारा सद प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा। चाहे हम जितना भी प्रयास करें, इसमें अनेक साहित्य त्रुटियां रह जाएंगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान की महिमा गान करने के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद कितनी विनम्रता, प्रीफेस में भी प्रभुपाद ने ये श्लोक का उल्लेख किया है भागवत के। प्रभुपाद बोलते हैं मैं यद्यपि ये इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहा हूं,
लेकिन मुझे मालूम है बहुत गलतियां होंगी मेरी प्रेजेंटेशन में, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है लोग विषय वस्तु को लेंगे, मेरी प्रेजेंटेशन को नहीं। प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हों, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं, और वो बेचारे उनकी भाषा ना जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं, और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त ना हुए हों। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसी ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेक अनेक भौतिकवादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक भी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह के युग की यही नियम है। मुझे स्मरण है, हम लोग जब पहली बार अमेरिका गए थे तो एक माता जी हमको ड्राइव करके ले जा रही थी, तो सिग्नल पे गाड़ी रुकी, तो हमारा भारतवासियों की ऐसी होती है था तो भयंकर जिज्ञासा इधर उधर टाँकने झाँकने की। तो मैं झाँक के उधर देख रहा था, तो माता जी ने बोला, प्रभु जी ये भारत नहीं है, इधर उधर मत झाँको। आप उधर कार में देखोगे वो व्यक्ति को लगेगा आप उसको क्या बोलते ट्रोल कर रहे हो, हाँ ट्रोल कर रहे हो, वो इनसिक्योर हो जाएगा, बंदूक निकाल के गोली मार देगा। ये अमेरिका है। तो थोड़ी सी उत्तेजना में युद्ध छिड़ सकता है, ये कली का प्रभाव है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकवादी विचारों से पूर्ण ना जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ना तो सरकार ना ही जिम्मेदार जननेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी ये बाजारों में मिलता है, क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं, अतः वो ऐसा साहित्य पसंद करते हैं जो इंद्रिय भोग से लिप्त हो। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। प्रारंभ में वे इसे पसंद ना भी करें, भक्तों के साथ भी होता है, पढ़ना मुश्किल होता है। प्रारंभ में वे इसे पसंद ना भी करें, क्योंकि जैसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के पठन को लोकप्रिय बनाने का विद्वत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वह अन्य साहित्य जो समाज के विश्व में फैल रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों ना हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। तो बहुत ही प्रेरणास्पद, बहुत ही विशेष ये तात्पर्य है। हम सबको प्रेरणा देने वाला भी है, साहस देने वाला भी है। प्रेरणा इसलिए कि यद्यपि रुचि नहीं हो सकती शुरुआत में भागवत पढ़ने के लिए, समझने के लिए, नियमित रूप से पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, प्रेरणा के साथ साथ उत्साह इसलिए क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारी प्रचार में त्रुटि भी हो तो भी प्रचार करना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर बोलते हैं गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, लेकिन क्या प्रसन्न भी नहीं हो सकता? कम से कम अपनी प्रसन्नता को जो ध्वनि निकले उससे व्यक्त तो कर सकता है। और इसीलिए इस्कॉन में हर भक्त प्रचार का साहस लेता है प्रभुपाद की श्री नारद मुनि के वाक्यों से। तो यहाँ नारद मुनि व्यासदेव के सामने प्रकट हुए, और प्रकट होकर के अध्याय के शुरुआत में हमने देखा नारद मुनि मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा इसलिए रहे थे क्योंकि नारद मुनि को सॉल्यूशन पता था। कभी कभी ऐसा होता है, हम वरिष्ठ भक्तों के पास जाके बहुत बड़ी समस्या सुनाते हैं और वो मुस्कुराते हैं, तो हमको लगता है अच्छा समस्या समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा रिपीट करता हूँ।
लेकिन उनको मालूम है ये समस्या सबके साथ ही होती है, उन्होंने बहुत सारे केस ऐसे देखे। तो वो मुस्कुराते और बोलते हैं प्रभु जी श्रवण और कीर्तन, घूम फिर के वही सॉल्यूशन है, श्रवण और कीर्तन करना है। तो नारद मुनि एकदम ठीक समय पर वहां पर प्रकट हो जाते हैं व्यासदेव को उत्साहन देने के लिए। यद्यपि व्यासदेव ने जब महाभारत लिखी तो ऐसा नहीं है महाभारत असत ग्रंथ है, वो भी सत ग्रंथ है। लेकिन समस्या क्या है, शुद्ध भक्ति बहुत कम है और बाकी चीजें ज्यादा है। जैसे महाभारत के अंत में वर्णन है कि पांडव स्वर्ग को चले गए। अब उसका आंतरिक मतलब यह है क्योंकि पांडव देवताओं के अंश थे तो अपने धाम को वापस लौट गए, ये उसका आंतरिक अंश है, आंतरिक मतलब है। भीष्म पितामह वसु थे तो पुनः वसु रूप में पहुंच गए। लेकिन लोग क्या समझेंगे, स्वर्ग ही चरम गति है, ये वो सोचेंगे। और इसीलिए नारद मुनि बोलते हैं कि आप शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। और इसीलिए हमारे बार बार ज्ञान और कर्म प्रवृत्तियों से बचने के लिए शिक्षा दी जाती है। ये प्रवृत्तियां बार बार भक्त समाज में भी आती हैं। कर्म और ज्ञान बुरा नहीं है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, पतित पावन गौरनिताय की जय, प्रहलादेश नरसिंहदेव भगवान की जय। तो ज्ञान और वैराग्य बुरा नहीं है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की वासनाएं बुरी हैं। अभी हम कुछ दिन पहले श्रील जीव गोस्वामी के चरित्र की चर्चा कर रहे थे, तो उनकी संबंधी लीला आती है, हम सब भक्त जानते हैं कि जब वो श्रील रूप गोस्वामी को सेवा कर रहे थे तो समय वल्लभाचार्य आते हैं और वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी को पूछते हैं आजकल आप क्या लिख रहे हो? तो बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहा हूं। तो बताइए क्या लिख रहे हैं? तो उसमें बताते हैं कि कैसे ज्ञान और कर्म की भुक्ति और मुक्ति की जो स्पृहा है वो स्पृहा पिशाची तुल्य है। और ये सुन के वल्लभाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोलते हैं अरे इतने ऋषि मुनि मुक्ति के पीछे आप सबको पिशाची बोल रहे हो, ये तो सही नहीं है, ये तो अपराध हो जाएगा, तो इसको थोड़ा चेंज कर लो। और वहीं खड़े खड़े वल्लभाचार्य ने दूसरा श्लोक बना दिया कि आप इसकी जगह ये चेंज कर लो। और रूप गोस्वामी ने वो वर्णन भी कर दिया, लेकिन जीव गोस्वामी को अंदर ही अंदर कुछ कुछ हो रहा था। बाद में जीव गोस्वामी ने बोला देखो हम वल्लभाचार्य की सेवा के लिए जा सकते हैं क्या? रूप गोस्वामी बोले हाँ, उनका गमछा वमछा लेकर के जाओ। तो उनके साथ यमुना स्नान करने के लिए गए और वहां पर जीव गोस्वामी बोलते हैं कि वो आपने क्या करेक्शन दिया, भुक्ति मुक्ति पिशाची। हमारे गुरु महाराज ने पिशाची भुक्ति मुक्ति को नहीं बोला, स्पृहा को बोला है। सुन के वल्लभाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। लौट के आते हैं, रूप गोस्वामी को बोलते हैं अरे वो लड़का बहुत बुद्धिमान है, कौन है वो? जीव गोस्वामी है। बोले उसने हमको शोधन कर दिया, आपने जो श्लोक लिखा है वो सही है और ये श्लोक तुरंत चेंज कर दीजिए, ये बोल के वल्लभाचार्य चले गए। यहां रूप गोस्वामी क्रोधित हो गए। रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को बोलते हैं तुमको इतना साहस है, जो वल्लभाचार्य को हम गुरु तुल्य मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे, हम गुरु रूप में पूजा करते हैं, तुम उनको करेक्शन दे करके आ गए। कई बार वो नया नया मुसलमान तेज नमाज पढ़ता है, ऐसी कभी भक्तों में शुरू में उत्साह होता है, हर जगह क्रांतिकारी भावना रहती है, तो तुम उनको साहस, उनको करेक्शन दे करके आ गए, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। तब जीव गोस्वामी विलाप करने लगे, नंद घाट में चले गए। प्रतिदिन अपने आप को धिक्कारते थे, भिक्षा करते थे 4-5 दिन में एक बार, और कुछ नहीं भी मिलता था तो यमुना का जल थोड़ा सा रज में मिला करके पी लेते थे। और उस समय पर जीव गोस्वामी भागवत को जब पढ़ते थे उनको बहुत साक्षात्कार आते थे, उन साक्षात्कारों को पत्तों पर लिख लेते थे। लेकिन शाम के समय पर धिक्कारते थे, अरे जीव तुझे गुरु ने त्याग दिया और तू कमेंट्री लिख रहा है, तेरा इतना साहस, तो गुरु तुझे स्वीकार नहीं कर रहे, तू कमेंट्री लिखना चाहता है, पुस्तक लिखना चाहता है। वो विलाप करते करते उस पत्तों को यमुना में बहा देते थे। लेकिन यमुना महारानी भी उन पत्तों को सहेज करके केशी घाट पहुंचाती थी और वहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी और उनके शिष्य उस पत्तों को उठा के रखते, अरे ये तो विशेष है, ये तो लग रहा है जीव गोस्वामी ने लिखा है, उनको वो इकट्ठा करते जाते थे। ये कार्य में जितने समय जीव गोस्वामी नंद घाट में रहे, वो जितने पत्ने बह करके गए वो षड संदर्भ बन गए। जीव गोस्वामी का सबसे बड़ा कार्य है लिटरेरी वर्क। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कैसे इस श्लोक में ही बताया गया है, अनुकूल परिस्थिति नहीं थी,
वो क्रंदन करते करते लिख रहे थे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। एक पुस्तक लिखना हो तो उसके लिए आपको अच्छा रूम चाहिए, शांति चाहिए, खाना पीना बराबर टाइम पे चाहिए, कोई बार बार डिस्टर्ब ना करे, ऐसे वातावरण में आप पुस्तक लिख सकते हो। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो लिखा, आज षड संदर्भों के ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं। हमारे इस्कॉन के एक भक्त हैं राधिका जीवन प्रभु, अमेरिका में, जीव गोस्वामी के षड संदर्भ के एक अध्याय के एक श्लोक की एक पंक्ति के ऊपर उन्होंने पीएचडी की है। और वो बताते हैं कि करोड़ों करोड़ों लोग जीव गोस्वामी के इन संदर्भों के ऊपर पीएचडी कर सकते हैं, इतना गहरा ये है। तो यद्यपि प्रतिकूल परिस्थिति थी, लेकिन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, फिर भी षड संदर्भ परिपक्वता में आया, क्योंकि अंत में कृष्ण होना चाहिए। कोई भी कार्य कब सिद्ध होगा? जब अंत में कृष्ण हो, अंते नारायण स्मृति। हो सकता है सारी बातचीत केवल कृष्ण कृष्ण संबंधित ना हो, लेकिन कृष्ण चेतना की वृद्धि करके जाए। और इसलिए कुंती महारानी भी बोलती है कि ये शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति जो करेंगे, वो तो दो और ऐड करती हैं, स्मरन्ति नंदन्ति, जो करेंगे वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए प्रचार करने का। ये हमारे आचार्यों ने इस प्रचार कार्य के ऊपर बड़ा बल दिया है। शिला प्रभुपाद एक बार कलकत्ता में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो भक्तों को बताते हैं विक्टोरियल मेमोरियल। तो विक्टोरिया मेमोरियल को दिखा करके बोलते हैं, पता है मैं जब छोटा था इसके ऊपर चढ़ जाता था, ऊपर गुंबद तक। तो भक्त लोग बोलते, प्रभुपाद आप तो बड़े साहसी होंगे बचपन में। प्रभुपाद बोलते, अभी साहसी नहीं हो क्या? 70 साल की उम्र में 40 रुपए लेकर के तुम्हारे देश में आया और तुमको पकड़ के यहां भक्त बना दिया, ये साहस नहीं है क्या? सबसे बड़ा साहस है प्रचार कार्य करना। और ये प्रचार कार्य के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, एक ही योग्यता चाहिए, जो सुना है गुरु वर्ग से उसको दोहराना है, बस यही योग्यता चाहिए। हम लोग लाउड स्पीकर है, माइक पे कोई और बोल रहा है, हम लोग केवल रिपीट कर रहे हैं। ये परंपरा का ज्ञान है। आज श्रील वृंदावन दास ठाकुर का भी तिरुभाव दिवस है। आश्चर्य की बात, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो दो महान ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत, दोनों लेखकों ने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं किया। दोनों लेखकों ने महाप्रभु का दर्शन ही नहीं किया, और इतनी बड़ी पुस्तक महाप्रभु के ऊपर लिख दी, जो हम लोग पढ़ के महाप्रभु को पहचानते हैं उन पुस्तकों के माध्यम से। क्या ये परंपरा की शक्ति नहीं है? नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर को बोले महाप्रभु की लीला लिखो, और उस समय महाप्रभु पुरी में लीला कर रहे थे, वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के साथ। नित्यानंद प्रभु बोले नहीं, यहीं रहो और चैतन्य भागवत लिखो। पहले उसका नाम चैतन्य मंगल था। तो नित्यानंद प्रभु से वृंदावन दास ठाकुर प्रश्न पूछते हैं कि मैं तो महाप्रभु कभी देखा ही नहीं, मैंने कभी उनके बारे में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं किया, मैं कैसे लिखूंगा? नित्यानंद प्रभु बोलते, मैंने आदेश दे दिया, ये शक्ति से तुम लिखोगे। ठीक वैसा ही मिलता जुलता उदाहरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी का है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने महाप्रभु को नहीं देखा, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का नित्य रूप से प्रवचन सुनते थे। और वो प्रवचन की शक्ति देखिए, परंपरा की शक्ति देखिए, कि एक एक डिटेल चैतन्य चरितामृत की वो श्रवण के माध्यम से उनकी पुस्तक में आ गई। ये परंपरा की शक्ति है। तो प्रचार के लिए जरूरी नहीं है बहुत सारी योग्यताएं हो, प्रचार के लिए केवल परंपरा का संदेश हमको दोहराना है। और इसलिए हमारे आचार्यों ने इतनी सारी पुस्तकें दी हैं, जिससे भविष्य में आने वाले भक्त उन पुस्तकों का सहारा लेकर के प्रचार कर सके। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही नरहरि सरकार की एक पुस्तक पढ़ रहा था, कृष्ण भजनामृत। उसमें वो बताते हैं, पहले पन्ने में ही वो बोलते हैं कि मुझे मालूम है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के तिरुभाव के बाद भक्तों को बहुत समस्याएं आएंगी और उनके बहुत सारे प्रश्न होंगे। वो प्रश्न पूछना चाहेंगे लेकिन कोई मिलेगा नहीं उत्तर देने के लिए। तो किसको पूछेंगे? ये पुस्तकों के अंदर हम पहले ही उत्तर लिख करके जाएंगे। तो वो प्रश्न भी लिखते हैं और उत्तर भी लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर बुक बनाते हैं। तो आचार्यों ने कितना ये किस पुस्तकों को देने के लिए कितना कठिन परिश्रम किया है। 2 कार्य आचार्यों ने पुस्तकों के माध्यम से किया। एक, भगवत ज्ञान को जन जन तक अवेलेबल कराया, अवेलेबिलिटी उनको पहुंचाया, हर व्यक्ति शुद्ध कृष्ण प्रेम के बारे में जान सके। और दूसरा, एक्सेसिबिलिटी, दूसरा वो अपना संबंध उसके साथ लगा सके। भाई व्यक्ति की मानसिकता कुछ और है, आप प्रचार कुछ और कर रहे हो तो मैच नहीं करेगा।
और इसलिए देखिए अलग अलग आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं सबका स्टाइल अलग अलग है। हम रूप सनातन गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ते हैं, उन्होंने मुख्यतः वैष्णव सदाचार संबंधी ग्रंथ लिखे, जैसे हरि भक्ति विलास, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। क्योंकि वो जानते थे कि वैष्णव तो बहुत आ गए वृंदावन में महाप्रभु की कृपा से, लेकिन वैष्णव को कैसा आचरण करना चाहिए ये हमको पहले सिखाना है। तो उन्होंने वो संबंधी पुस्तकें लिखी। आगे जाके हम देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सबसे मधुर बंगाली स्वीट चैतन्य चरितामृत लिखी। बोले अभी इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो थोड़ी लीला भी होनी चाहिए, तो भक्तों को थोड़ा रस भी मिलता रहे, तो चैतन्य चरितामृत आ गई। बाद में जीव गोस्वामी जब प्रचार कर रहे थे, जीव गोस्वामी ने देखा कि अरे वाराणसी के विद्वान, अलग अलग जगह के विद्वान, हम गौड़ीय वैष्णव को भावुक बोलेंगे तो हमारे पास बहुत जटिल थोड़े से ग्रंथ भी होने चाहिए। तो उन्होंने चंपू इत्यादि ग्रंथ लिखे, जिससे लोग ये समझ सके कि केवल कृष्ण भक्ति भावनात्मक नहीं है, सिद्धांतिक भी है। और जीव गोस्वामी ने उनका प्रचार करने के लिए फर्स्ट संकीर्तन पार्टी भी बनाई। अभी हमारे लिए कितना आसान है, भक्त लोग जाते हैं, पुस्तक बांटते हैं, फिर लोग पूछते हैं कि अरे गीता तो घर में रखनी चाहिए, आप लोग सड़क पे क्यों आ गए हो? तुम्हारी बात मानेंगे कि जीव गोस्वामी की बात मानेंगे? जीव गोस्वामी हमको आदेश दिए हैं, जाओ प्रचार करो। बैलगाड़ी में बिठा करके आचार्यों को भेज दिए, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम, श्यामानंद, जाओ जन जन तक पुस्तकें वितरण करो। फिर श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य वापस वृंदावन आते हैं और जीव गोस्वामी को बोलते हैं हम पुस्तक तो बांट रहे हैं लेकिन लोग मिल नहीं रहे हैं, कैसे हम पुस्तकें इन तक पहुंचाएं? तब जीव गोस्वामी बोलते हैं कि आप बड़े बड़े महोत्सवों का आयोजन करो। हमारी गौड़ी परंपरा में पहले फेस्टिवल कमेटी नहीं होती थी, बड़े फेस्टिवल नहीं होते थे, लेकिन जीव गोस्वामी ने यह आइडिया दिया कि आप फेस्टिवल करो, बड़ा गौर पूर्णिमा बनाओ, बड़ी जन्माष्टमी बनाओ, झूलन यात्रा बनाओ, नौका विहार बनाओ, जगन्नाथ स्नान यात्रा बनाओ, बड़े बड़े महोत्सव करो। क्यों? क्योंकि महोत्सव सबको पसंद है और महोत्सव में कई लोग आएंगे और उनको आप गोस्वामियों की पुस्तक दे देना। तो इसका मतलब हमारे महोत्सवों का मुख्य अभिप्राय क्या है? प्रचार। महोत्सव मतलब केवल भंडारा प्रसाद नहीं, महोत्सव मतलब प्रचार होना चाहिए। लोग पुस्तक लेके जाएं, मंदिर से जुड़ें, संडे प्रोग्राम में आए, हम उनके नंबर लें, हमको कल्टीवेट करें। ये जीव गोस्वामी की स्ट्रैटेजी थी। आगे हम जाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर को देखते हैं। अब नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल में प्रचार करने के लिए गए जहां संगीत प्रेमी बड़े रहते हैं। हम मध्य प्रदेश के लोग जितना भी गाना सीख ले, जितना भी मृदंग ठोकना सीख ले, बंगाली भक्तों जैसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो खून में है, जीन में है, गाना बजाना नाचना। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा यहाँ की लोकल भावना क्या है, संगीत, तो उन्होंने उसी सिद्धांत को वैष्णव गान के रूप में दिया। स्ट्रेटेजी चेंज, जो पुस्तकें संस्कृत में थी बंगाली वैष्णव गान में नरोत्तम दास ठाकुर ने दिया। अब और समस्या हो गई, आगे जाके कई संप्रदाय बोलने लगी गौड़ीय संप्रदाय तो प्रमाणित ही नहीं है क्योंकि इनका वेदांत पे भाष्य नहीं है, बलदेव विद्याभूषण गोविंद भाष्य लिख देते हैं। चलो ये स्ट्रेटेजी इन लोगों के लिए उपयुक्त है तो यही हम लोग प्रचार में काम करेंगे। आगे जाके भक्ति विनोद ठाकुर जब अंग्रेजों के शासनकाल में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कई पुस्तकें ऐसी लिखी जहां क्रिश्चियनिटी और कृष्ण भावनामृत के पैरेलल्स ड्रॉ करें, क्योंकि अंग्रेजों को भी कृष्ण भक्ति मिलना चाहिए, और उन्होंने पुस्तक अमेरिका तक भेज दी। बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते हैं, वो तो और क्रांतिकारी, ऐसी इंग्लिश में पुस्तकें लिखी कि आज तक डिक्शनरी खोल के देखना पड़ता है, क्योंकि उस समय अंग्रेज सोचते थे कि इंडियंस बारबेरियंस हैं, इन लोग ज्यादा शिक्षा नहीं जानते। तो उनको प्रचार करने के लिए स्ट्रेटेजी चेंज, अभी जटिल भाषा में इंग्लिश में उन्होंने पुस्तकें लिखी। प्रभुपाद से एक बार भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद आपने हमको ब्रह्म संहिता दी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, तो इसका सिंपलर वर्जन निकलेगा क्या कभी, सेकंड एडिशन आप थोड़ा सिंपल करके दे दीजिए। प्रभुपाद बोले नहीं, 50 बार पढ़ो और समझो, सिंपल वर्जन नहीं आएगा। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती चाहते थे कि हम लोग ऐसा प्रचार भी जाने। और देखिए हमारी परंपरा का अभूतपूर्व संयोग, राधा कुंड के तट पर जहां लोग जाकर के क्रंदन करते हैं, राधा रानी को स्मरण करते हैं, कृष्ण को स्मरण करते हैं, दो महान आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती और श्रील प्रभुपाद राधा कुंड के तट पर क्या बातचीत कर रहे हैं? यदि तुम्हें धन मिले तो पुस्तक छापना। वो राधा कृष्ण की लीला चर्चा नहीं कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं मार्बल उखाड़ के बेच दूंगा, हमारा ही मंदिर मार्बल का है, मार्बल उखाड़ के बेच दूंगा, लेकिन पुस्तकों का प्रचार होना चाहिए, पुस्तक वितरण होना चाहिए। कितना क्रांतिकारी विचार है। जनताघ विप्लवो, ये क्रांति आएगी संदेश पहुंचाने से। और अंत में श्रील प्रभुपाद ने तो सारी सीमाएं तोड़ दी।
जिस स्तर पे व्यक्ति है उस स्तर पे कृष्ण भक्ति में आ सके, ये प्रभुपाद ने प्रयास किया। एक बार प्रभुपाद भिक्षा कर रहे थे लोई बाजार में, और एक दुकानदार ने प्रभुपाद को बोला, बाबा क्या लोगे भिक्षा में? बोला पेपर चाहिए, पेपर। पेपर? बोले हाँ, खाने पीने की मुझे चिंता नहीं है, मुझे पेपर दो, मुझे भागवत लिखना है, पेपर खत्म हो गया। ये पेपर की मधुकरी पहली बार किसी आचार्य ने की होगी, श्रील प्रभुपाद। और प्रिंटिंग का पैसा नहीं है, लेकिन दिल्ली जाते हैं, चिप्पीवाड़ा के उस छोटे से स्थान में रहते हैं, और हित शरण शर्मा जी को बोलते हैं, जो ओके प्रेस के मालिक थे, कि आप ये पुस्तकें छापिए। उन्होंने पूरा कोट बजट दे दिया, इतना पैसे लगेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं आप छाप दो, जब ये बिकेंगी तब आपका पैसा दूंगा। कोई प्रेस वाला इसके लिए स्वीकृति नहीं देगा, लेकिन प्रभुपाद की तीव्रता, उत्सुकता, साहस, उत्साह देख करके उन्होंने पहली वॉल्यूम भागवत की प्रिंट कर दी। अब वो बिकी नहीं, दूसरी वॉल्यूम लेके प्रभुपाद पहुंच गए। बोलते पहली का पेमेंट तो करो। बोले नहीं, दूसरी वाली बहुत अच्छी है, ये जरूर बिकेगी, और ये बिकेगी तो पहली और दूसरी दोनों का पेमेंट मैं कर दूंगा। वो दूसरी का भी पेमेंट नहीं हुआ, प्रभुपाद तीसरी लेके पहुंच गए। तीसरी जब छपी तब प्रभुपाद बोलते हैं ये 3 पुस्तक लेके अमेरिका जाऊंगा और वहां से खूब डॉलर लाके आपकी पेमेंट करूंगा। तो प्रभुपाद भागवत का प्रथम स्कंद पहले 3 भाग में होता था, 3 भाग यही भागवत को लेकर के प्रभुपाद अमेरिका गए, और उस प्रचार की जो क्रांति, विप्लवा, सारी भौतिकवाद की नींव को हिला दिया प्रभुपाद ने। अमेरिका भौतिकवाद का केंद्र और उसकी भी राजधानी न्यूयॉर्क, उसमें जाके प्रभुपाद ने प्रचार कार्य शुरू कर दिया। और प्रभुपाद अपेक्षा करते थे हर भक्त इस्कॉन का प्रचार करे। प्रभुपाद बोलते थे प्रीचिंग इज अवर फैमिली बिजनेस। तो फैमिली में रहना है तो फैमिली बिजनेस करना होगा, प्रचार करना होगा। अभी कई भक्त ये प्रश्न पूछते हैं, हम प्रचार करने जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए आप समुद्र तट पर खड़े हैं और एक अनजान व्यक्ति डूब रहा है और आपको तैरना नहीं आता, तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? कौन कौन कूद जाएंगे उसको बचाने के लिए? तैरना नहीं आता लेकिन अनजान व्यक्ति है, कौन कौन ऐसा चाहेंगे? कोई नहीं जाएगा। अगर कोई भक्त डूब रहा है, आप तट पर खड़े हो, आपको तैरना नहीं आता, कौन कौन कूद जाएंगे बचाने के लिए? हाँ, 2 भक्त चले जाएंगे, एक तो पहले ही जा रहा था, दूसरा भी जाएगा। अभी तीसरा, आप देख रहे हो आपके गुरु महाराज डूब रहे हैं और आप तट पे खड़े हो, आपको तैरना नहीं आता, कौन कौन कूद जाएंगे? हाथ खड़ा करो। हाँ, ये जीवन तो गुरु के लिए है, अगर गुरु के साथ में डूब भी जाए तो क्या समस्या है? यही परीक्षा द्रोणाचार्य ने अर्जुन की ली थी। द्रोणाचार्य ने एक कृत्रिम मगरमच्छ बनाया था जो उनके ऊपर अटैक करता है, और अर्जुन कूद गया बचाने के लिए। कहने का अभिप्राय, जब गुरु इतना हेडेक ले रहे हैं, प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर छोड़ के अमेरिका में जाके प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं हम मंदिर में बैठेंगे भक्ति करेंगे, ये हमारी मूर्खता है। प्रभुपाद को सहयोग करने के लिए अगर हमारी भक्ति थोड़ी कम भी होगी तो प्रभुपाद की शक्ति से हम भगवत धाम चले जाएंगे। और इसीलिए हर भक्त को प्रचार कार्य में मदद करनी चाहिए। प्रभुपाद ने असीम त्याग इस प्रचार कार्य के लिए किया। हम जब डीलैंड गए थे 2 साल पहले, तो वहाँ हिज होलीनेस त्रिविक्रम स्वामी महाराज आए थे, बहुत वरिष्ठ प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो वो आकर के वहां पर एक लीला बता रहे थे। वो बोलते हैं एक बार प्रभुपाद आए और बहुत कम भक्त थे, प्रभुपाद से चर्चा कर रहे थे। प्रभुपाद से बोलते हैं कि प्रभुपाद, भक्ति का प्रचार करने में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो प्रभुपाद हंसते हंसते बोलते हैं बताओ क्या क्या समस्याएं आती हैं? तो महाराज बोलते हैं हम जब जापान में प्रचार करने गए थे, इतनी ठंड थी वहां, इतनी ठंड थी कि हम लोग एक हीटर लेकर के आए, और हीटर के सामने बैठते थे तो आगे तो गर्म लगता था, पीछे बर्फ जम जाती थी, तो फिर घूम घूम करके जब करना पड़ता, आधी माला ऐसे फिर आधी माला ऐसे। प्रभुपाद खूब हंस रहे थे। फिर दूसरे भक्त को पूछा तुम्हारी समस्या बताओ, तुम्हारी, सबने बताई। फिर एक भक्त ने मजे मजे में प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी जब आप प्रचार कर रहे थे? प्रभुपाद बोलते हैं डोंट आस्क मी, अगर मैंने अपने संघर्ष तुमको बताना शुरू कर दिया तो तुम प्रचार छोड़ दोगे। और वास्तव में कितना संघर्ष उस आचार्य ने किया होगा, हर स्थिति को पार करते हुए। कल भुवन मोहिनी माता जी मुझे बता रही थी, वो लीलामृत पढ़ रही हैं, माता जी बता रही थी अगर कोई प्रभुपाद के जैसा जीवन जीता तो बहुत पहले फांसी लटका के लटक गया होता, क्योंकि इतनी हतोत्साहिता, इतनी निराशा किसी के जीवन में आए और वो इस्कॉन जैसी संस्था खोल दे, असंभव है, असंभव। कोई साधन नहीं। चंद्रमौली महाराज वो लीला कई बार बताते हैं
कि न्यू वृंदावन में जब श्री श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज गए पहली बार, और उनको बताया गया कि वही ड्रम है जो प्रभुपाद टॉमकिन स्क्वायर पार्क में बजा करके प्रचार किए थे, वो ड्रम को आलिंगन कर लेते हैं और ड्रम को आलिंगन करके नृत्य करने लगते हैं। बोलते हैं ये प्रभुपाद ने इससे इस्कॉन को शुरू किया, ये ड्रम कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शुरुआत है। कोई साधन नहीं। प्रचार कार्य में जब एक दिन प्रभुपाद एक डेविड नाम के लड़के के साथ रहते, वो आक्रमण करने के लिए गया और प्रभुपाद को अपना सामान लेके नीचे भागना पड़ा। कोई नहीं है साथ में, रहने का स्थान नहीं है। मुकुंद प्रभु जब माइकल उनको फोन करके प्रभुपाद बात करते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूं सुबह 7 बजे, और वो तो उठते ही थे 9-10 बजे। तो प्रभुपाद उनके घर में धमक गए और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में थे, वो प्रभुपाद अंदर आ गए और प्रभुपाद बोलते मेरे पास रहने का स्थान नहीं है, मुझे रहने का स्थान दोगे क्या? और ये माइकल अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, बोले कैसे मैच नहीं होगा तीनों का साथ में रहना। तो तब झकमरा के माइकल ने अखबार ढूंढा और उसमें पता पड़ा एक दुकान किराए पे है और अपने घर में प्रभुपाद को ना रखना पड़े इसलिए 1 महीने का रेंट देके मैचलेस गिफ्ट दुकान प्रभुपाद को दिलाई। बोले वहां रहिए आप। कितना संघर्ष किया होगा। बाद में प्रभुपाद बोलते हैं अरे तुम ऐसे ही रहते हो, विवाह करना चाहिए। बोले ठीक है, यज्ञ करवाया प्रभुपाद ने। तो भक्तों को पूर्ण आहुति के समय पे बोला थ्रो, तो फल उठा करके प्रभुपाद के ऊपर ही फेंका। अभी हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन कल्पना करो उस वृद्ध भक्त वृद्ध अवस्था में शिला प्रभुपाद को कितना सहन करना पड़ा होगा। ये सारी चीजें सहन करते हुए इस्कॉन की स्थापना की। जनताग विप्लवो, ये विप्लव क्रांति कभी भी आसान नहीं होती। और इसीलिए हम लोग हर साल सितंबर मास में शिला प्रभुपाद स्मरण महोत्सव मनाते हैं। ये स्मरण महोत्सव केवल इसलिए नहीं है कि गुरु महाराज की व्यास पूजा थी और हम उसको प्रभुपाद का नाम देना चाहते हैं। आप उसके पीछे भाव समझिए। जो भक्त प्रभुपाद के नजदीक रह करके उनकी सेवा किए हैं, जो पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ शिला प्रभुपाद, तो गुरु महाराज प्रभुपाद के भाव को जानते थे। और प्रभुपाद ने योग पीठ को देख करके भक्तों को बोला था कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान बड़ा कि कर्म स्थान बड़ा। इसका मतलब इस्कॉन मायापुर ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार हो रहा है। और उसी तरह प्रभुपाद की जन्म तिथि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जिस दिन प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के आदेश को पूर्ण करते हुए अमेरिका की धरती पर पैर रखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि एक शिष्य जिसने 40 साल संघर्ष किया हो अपने गुरु के आदेश पालन करने के लिए, 1 साल 2 साल नहीं, 40 साल संघर्ष करने के बाद अंततः वो अमेरिका की धरती पर पैर रखता है। कम से कम गुरु महाराज के आदेश मैंने पालन किया। और ये सफलता हम लोग सेलिब्रेट करते हैं प्रभुपाद स्मरण महोत्सव। आपको जान के प्रसन्नता होगी, अभी 3 दिन पहले हमारे पास बॉस्टन से ईमेल आया। वो लोग बोल रहे हैं कि अब हम भी प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल बना रहे हैं। वो लोग बोलते हैं आप उज्जैन में बैठ के बना रहे हो कि प्रभुपाद बॉस्टन पहुंचे, हम बॉस्टन में बैठ के नहीं बना रहे हैं कि प्रभुपाद बॉस्टन पहुंचे। तो इस साल से वहां भी 3 दिन का कार्यक्रम होगा प्रभुपाद के बॉस्टन पहुंचने की सफलता में, और 100 से ज्यादा प्रभुपाद शिष्य उसमें भाग लेने वाले हैं। तो ये सारे प्रभुपाद के आयोजन है हमें कृष्ण भक्ति में लाने के लिए। और अब हमको ये कार्य लेना है कि हम प्रभुपाद के आंदोलन मदद करने के लिए आगे बढ़े। मैं अंतिम एक लेटर प्रभुपाद का पढ़ रहा हूं, उसके साथ मैं अंत करूंगा। प्रभुपाद विशाखा माता जी को लिख रहे हैं। माय डियर विशाखा, प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स। I am in due receipt of your letter from Bombay dated May 24, 1972, along with a nice article, Prabhupada Indian National Hero. प्रभुपाद बोल रहे हैं मुझे तुमने एक पत्र भेजा, उसमें आर्टिकल था कि प्रभुपाद भारत के हीरो हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं I am very grateful to you for your kind words about me, but I don't think I have done anything, but I am only delivering the best message as it is. मैं हीरो नहीं हूं, मैंने केवल परंपरा का संदेश यथारूप पहुंचाया है। एक्चुअली अभी हमारे लिए है, एक्चुअली एनीवन हु इज सिंसियर डिवोटी ऑफ कृष्णा, हु इज रेंडरिंग सर्विस बाय प्रीचिंग हिज मैसेज, इज टू बी कंसिडर्ड एज हीरो। सो यू आर ऑल हीरोज ऑफ योर कंट्री एंड योर ह्यूमैनिटी। हीरो मीन्स समवन हु अदर्स वांट टू फॉलो एज एग्जाम्पल ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन. So you all become like that, perfect examples of Krishna conscious heroes and heroines. Prabhupada heroines भी बोल रहे हैं.
and preach the message exactly as I have taught it to you very seriously, and being very convinced, others will automatically come forward and join us. We shall all be like one great army of heroes for Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल, हरे कृष्णा।